बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसर खासिअन वहुव हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। निहायत बुजुर्ग बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। जिसने मौत और जिंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। और वो जबरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी है। जिसने तय बरतय 7 आसमान बनाए तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती ना पाओगे। फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है।
बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीमुशान चरागों से आरास्ता किया और उन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं हुजूर वाला, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुमकिन शब कदर मुबारक हो आप सबको मुबारक की आखिरी अशरे की जी आखिरी तागरा शान रमज़ान में खुश आमदीद। पाकिस्तान में आज है इतवार 30 मार्च 2025 यानी कि 29 रमज़ानुल मुबारक। मुमकिन तौर पर ये शान रमज़ान 2025 की आखिरी सहर एपिसोड है। दुनिया के कई ममालिक में भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ चांद की रुयत हो चुकी है, वहाँ रमज़ानुल मुबारक का खात्मा हो चुका है, रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम हो गया, रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है कहने का। और वहाँ यकुम शव्वाल की आज रात है, यानी कि वहाँ आज सुबह खाने काबा और मदीना मुनव्वरा समेत आज वहाँ पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। शान रमज़ान के जितने व्यूअर्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और जिनके इलाकों में आज ईद है, जिन जिन ममालिक में आज ईद है, उन सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत दिली दिली मुबारकबाद। और आप सबसे बहुत गुजारिश कि हमें ईद के इज्तिमात में ईद की दुआओं में याद रखिएगा। ये उम्मीद करते हैं हम कि अल्लाह करे आपको ये तोहफ़ा या जो भी कह लीजिए, हमारी एक काविश आपको 30 दिन इंगेज रखने की एक मुस्बत अंदाज से आपको, हमें उम्मीद है कि पसंद आई होगी। हमें उम्मीद है शान रमज़ान का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि हम सबको अपनी दुआओं में आप सब ज़रूर याद रखिएगा। आज मुमकिन तौर पर ये हमारी शान सहर की आखिरी नशिस्त है और तो इसलिए मैं जनाब कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पूरी नशरियात में हमारे साथ कारी साहब रहते हैं। कारी साहब की आवाज़ अब एक आपके जहन में है, दिलो दिमाग में सरायत कर गई है। कारी साहब की आवाज़ और शान रमज़ान लाजिम व मलजूम है। ये वो आवाज़ है जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है तो आपके जहनों में, आपके जहन में आता है कि हाँ अब शान रमज़ान का आगाज़ हो गया है। अभी मुझे कल की बात लगती है, पहला रोज़ा था और कारी साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ किया था और आज प्रॉबेबली आखिरी ये सहर की नशरियात है। तो कारी साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यानी नशरियात शुरू होने से बहुत पहले यहाँ पर मौजूद होते हैं, तिलावत को दोहरा रहे होते हैं एक दफ़ा पूरी, कम अज़ कम एक मरतबा बहुत पहले मौजूद होते हैं, साउंड चेक ये वो। हालांकि ज़ाहिर है कारी साहब माशाल्लाह जिस मनसब पर हैं, जितना ज़्यादा तजुर्बा है, कोई उनको प्रैक्टिस करने की उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने काम को इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि यहाँ पर मौजूद होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, बाकायदा मश्क करते हैं और फिर आपके सामने बराह रास्त तिलावत कलाम पाक लेकर आते हैं। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं आपके लिए और एडवांस ईद मुबारक भी आपको इंशाल्लाह। आपको भी मुबारक, सबको मुबारक है। अभी आपसे इफ्तार में तो इंशाल्लाह मुलाकात हमारी हो रही है। ज़ाहिर है कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब हमारे साथ होंगे। 29वें पारे की तिलावत हुई है, वक्त ज़रा कम है तो बस मैं सिर्फ ये क्विकली 29वां पारा, इसका आगाज़ चूँकि 29वां रोज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। निहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है। निल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात, जिसने खल्क़ किया है, जो खालिक है मौत का और हयात का। क्यों? ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है, वो ज़बरदस्त है, वो दरगुजर फरमाने वाला है। अब ये देखिए, अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावाति तिबाक़ा, जिसने तय बरतय 7 आसमान बनाए हैं। कुरान साइंस पैकेज, अगर कुरान साइंस का सेगमेंट जहन में रखिए, तय बरतय 7 आसमान बनाए। तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती नहीं पाओगे। जाइए उठाइए, खोलिए साइंस की किताबें, खोलिए एस्ट्रोनॉट्स के तजुर्बात, खोलिए फिजिक्स के फॉर्मूला और कीजिए तस्दीक। अगेन कुरान करीम को तस्दीक के लिए साइंस की सनद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अ रेफरेंस, जस्ट टू इस्टेब्लिश फर्दर अथॉरिटी कि ये किताब बर हक है, कि सब यही कहते हैं कि ऐसा लगता है बिल्कुल एक हिसाब किताब से सारा सिलसिला चल रहा है। तो 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती नहीं पाओगे।
फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है। आगे कहा बार बार निगाह दौड़ाओ, जैसे कोई चैलेंज कर रहा हो, जैसे बनाने वाले को अपनी प्रोडक्ट पे इतना फख्र, इतना यकीन है, एंड राइटली सो, कि वो बार बार कह रहे हैं देखो सही, जरा निकालो ना कोई नक्श, जरा कहो ना कि ये ऐसे नहीं है। नहीं, बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर ना मुराद पलट आएगी। और फिर आयत का कुछ आगे का सिलसिला भी है। हम आमतौर पर शान सहर में नात के 1 या 2 अशार पढ़ने की हम सादत हासिल कर लेते हैं। इफ्तार में तो बिल्कुल ही उस वक्त उठे होते हैं तो गला बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा होता। सहर में भी बस वैसे ही बस काम चला लेते हैं। असल तो ज़ाहिर हमारे नात का हज़रात कलाम पे एक गुजारिश है जनाब जनाब जनाब, ये जो आखिरी मैंने दुआएं पढ़ी हैं मैं इनको दोबारा पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि कार्ड में उसमें बिमसाबिहा नहीं लिखा हुआ था, तो मैं कार्ड से पढ़ रहा था। अच्छा तो अच्छा, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, आप जैसे जी जी कहिए जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ज़य्यना अस्समाअद-दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत नवाजी, बहुत बहुत शुक्रिया।